जेएमएम से एकदम इतना नाखुश है कि सबसे ज़्यादा और संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये संस्कार देती है और संस्कार के साथ साथ चलती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने आवास का वादा किया था, सबको आवास देने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी हम लोग 5 साल के लिए झारखंड में 5 लाख आवास, 21 लाख आवास देने की बात कर रहे हैं। हमेशा ये कहा गया कि हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। लेकिन हमारी सरकार का एक वादा है कि आप देख रहे हैं लगभग 8 लाख युवाओं को जो 5 लाख स्वरोजगार और 2,86,000 जो है सरकारी नौकरी में देना है। हम लोग अभी मौजूद है सिंदरी विधानसभा में और 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। मतदान के लिए लोग निकलेंगे, सरकार चुनेंगे, विधायक चुनेंगे और एक कार्यकर्ता है जो भाजपा में आज ही ज्वाइनिंग किया है, जेएमएम से आकर भाजपा में ज्वाइनिंग किया है, तारा देवी के पक्ष में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं भाजपा में और कितना कार्यकर्ता ज्वाइनिंग किए हैं? सैकड़ों की संख्या में हम लोग ज्वाइनिंग किए जेएमएम में। जो हम लोग था, हम तो पहले पुराना घर हम लोग अपना वापसी किया। हम लोग तो पहले भाजपा में थे, कुछ कारण पे 2019 में हम लोग जेएमएम में चले गए थे। जाने के बाद उस जगह में हमको मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने पुनः जेएमएम ने गठबंधन सरकार को ऐसा आदमी को टिकट देने का काम किया जो बराबर हम लोग हराने का। आप देखे होंगे कि 2000 से हम लोग लाल झंडा को हराने का काम किया। आज वही गठबंधन जेएमएम ऐसा गठबंधन प्रत्याशी को बनाया जो आपका लाल झंडा का गठबंधन प्रत्याशी बना दिया गया, जिसमें लड़का लोग को कहना था कि नहीं हम लोग पुनः अपना घर वापसी कीजिए, क्योंकि लाल झंडा को जो है आप लोग देख रहे होंगे, लोग विकास का काम तो कभी किया ही नहीं। जितने भी विकास का काम हुआ भाजपा सरकार में हुआ है, इसलिए हम लोग पुनः अपना घर वापसी किए। पहले से आप भाजपा में थे? पहले भी हम भाजपा में चल के टिकट नहीं दिया गया। टिकट का बात नहीं, टिकट का बात नहीं, टिकट का कहीं बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हम अपना पुराने घर वापसी, हमको उस जगह मन भी नहीं लगता था, जितने पुराना कार्यकर्ता सब हमारा भाजपा में थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर हम भाजपा में शामिल हो। सभी एक आदमी से तो चना आपका घड़ा नहीं फोड़ सकता है, इसे सभी कार्यकर्ता के साथ मैंने बैठा, मैंने बोला कि क्या डिसीजन लेने से बढ़िया रहेगा। सबने एक शौर में कहा कि देखिए हम लोग को मोदी जी को देख के और झारखंड जो मौजूदा हालात है उसको देख के हम लोग सब मिलकर चलिए भाजपा ज्वाइनिंग करेंगे। जो विकास का सिंदरी विधानसभा में जो विकास का काम हो, वैसे विकास का काम होना चाहिए। नाम बताइए आप? बसंत ठाकुर। चलिए, बसंत ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइनिंग किया है। इनका कहना है कि हम लोग पहले ही भाजपा में थे और घर वापसी किए। आज अलग दिशा में हमारे जो भाई बसंत ठाकुर जी वो जेएमएम छोड़ करके भाजपा का दामन थामे हैं। ये पहले बीजेपी में थे, फिर जेएमएम में चले गए थे, उसके बाद फिर से वापस इस घर में आए। जेएमएम से एकदम इतना नाखुश है कि सबसे ज़्यादा और संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये संस्कार देती है और संस्कार के साथ साथ चलती है। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जब से लाल झंडा को उखाड़ने का काम किए हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र शांति बहुल क्षेत्र है, इसीलिए क्षेत्र का जनता बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल छाप को रिकॉर्ड मत से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जय श्री राम। क्या लग रहा है मैडम, यहाँ पे और 2 पार्टी है, माले है, JLK में है, किनके साथ इस बार आपका जो चुनाव है तो लड़ेंगे ही, स्वाधीन है, सब आज़ाद है चुनाव लड़ने को। हर बार लड़ती है, इस बार भी लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 में रहती है। आज भी है, कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी। विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का पलायन, रोजगार। लोग बाहर जा रहे हैं लगातार काम करने के लिए, यहाँ रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही हम लोग की सरकार बनती है ना, उसके बाद कैबिनेट में सब पर ध्यान रखकर कैबिनेट में पास किया जाएगा। जैसे इस सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे, एक भी वादा वो पूरा नहीं किए। युवाओं को 5 लाख नौकरी देना, बेकारी भत्ता देना और बहुत सारे प्रलोभन थे उन लोगों का घोषणा पत्र में, एक भी साकार नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें बहुत सारे रिक्त पड़े हैं, वो जब तक वैकेंसी के माध्यम से नहीं निकाला जाएगा तो रोजगार कैसे दूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले चुकी है
कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और जितना दिन वो रोजगार उनको नहीं मिलेगा उतना दिन तक मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2000 करके युवाओं को प्रत्येक माह वो देने का काम करेंगे। और अभी हम लोग की एक योजना जो गोगो दीदी योजना है, ये योजना पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 18 साल से 40 साल तक 50 साल तक की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको हर महीने के 11 तारीख को उनके खाता में पहुंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहला बैठक होगा, पहला कैबिनेट में पास किया जाएगा और बहुत सारे योजनाएं हैं उसको हम लोग धरातल पर लाएंगे और सभी माता बहनों को लाभ पहुंचाने का। पहले सभी दलों का एक ये मुद्दा था कि हम अगर जीत जाते हैं तो यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन अभी का समय में आ गया सभी दल, कोई बोल रहा 2500 देंगे, कोई बोल रहा 1500 देंगे, कोई बोल रहा 2100 देंगे। देखिए यानी पैसा का बात चल रहा है, विकास का तो बात नहीं दिख रहा है। जनता पार्टी ने जैसे कि सिंदरी आपका बंद पड़ा था, जो वादा किए थे कि सिंदरी कारखाना को खोलेंगे, वो वादा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है और मोदी जी की गारंटी है, वो जो कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। चुनाव है, वोटिंग होने वाला है, क्या कुछ भाजपा का मुद्दा रहेगा इस बार और क्या देख के भाजपा को वोट करेगा जनता? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी है, जो कहती है उसको करती है। बहुत दल आए, बहुत झूठे वादा किए, आप जानते हैं हेमंत जी ने कैसा कैसा वादा किया और क्या पूरा करने का काम किया। और आज आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने आवास का वादा किया था, सबको आवास देने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी हम लोग 5 साल के लिए झारखंड में 5 लाख आवास, 21 लाख आवास देने की बात कर रहे हैं। साथ में बालू फ्री देंगे और नल से जल का कनेक्शन भी देंगे। हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। अभी हम लोग अतीत ऐसा रहा है, आप देख लीजिए, किसान सम्मान निधि हम लोग दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड का काम चल रहा है, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कोरोना काल से चल रहा है और आज भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और हम लोग जो बोलते हैं उसको करते हैं और आज भी हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं, अगर मैया का सम्मान करना था तो ये 5 साल से कहाँ सोए थे? 1-2 महीने पहले नींद क्यों हुई? और उन्होंने 1000 देने का वादा किया। जब हम लोग ने 2100 का वादा किया तो वो लोग उसको बढ़ा के 2500 करना चाह रहे हैं। अभी उसी में जब 1000 जो देना पड़ रहा है उसी को तो पूरा नहीं कर रहे हैं। पेंशन का राशि को रोक दिए हैं, बहुत जगह पेंशन राशि ले जाए, बिना पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये खाली लालच देने का काम कर रहे हैं। लेकिन झारखंड का बिजली माफ कर दिया, मैया सम्मान योजना जो है 1000 सबको मिल गया, क्या कुछ असर रहेगा इस चुनाव में? इस सबका कोई असर नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इससे अच्छी बात को रख रही है, अच्छे वादे के साथ आ रही है। हमारा जो पंचप्रण जो निकला है, जिसमें 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, हम युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 2,87,000 युवा का पद रिक्त है, सरकारी योजना में रिक्त है। ये इसको हम लोगों ने एक साल कैलेंडर ईयर में हम लोग इसको पूरा कर देंगे। मतलब 2,87,000 सरकारी नौकरी हम लोग 1 साल के अंदर देंगे। और 5 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे। 5 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे। हम लोग जो वादा करते हैं, अतीत देखिए पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप जो बिलोंग करते हैं सिंदरी विधानसभा, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आवास है, बलियापुर एक कृषि बहुल क्षेत्र है, लेकिन जल नल योजना कहीं फ्लॉप दिखाई दे रहा है। देखिए, ये केंद्र की योजना थी, दिया गया था झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार ने इस योजना को फेल किया है। ये इनका गलती है, केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार ने उसका जो अमाउंट था, जो योजनाबद्ध में पैसा लगना था, वो उसको भेजा। ये ने इसको ढंग से काम नहीं कराया, बहुत घोटाले हुए, इसलिए आज काम अधूरा ही पड़ा और काम योजना नहीं है। इसको हमारी सरकार आएगी, उसको ठीक कराएगी और जो दोषी उस पर कार्रवाई करेगी। जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इनके अंदर में राष्ट्रीयता जो है ना, कूट के भरा हुआ है और वो उसी राष्ट्र में जो है झारखंड भी आता है। इसको समृद्ध करना, आप देखते हैं झारखंड का कोई अगर परिकल्पना किया और झारखंड को कोई अगर यहाँ पर अलग राज्य दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस और जो है जेएमएम जो आज जो लड़ रहे हैं ना, ये जितना मार्क्सवादी और जितना लाल पार्टी के हैं, इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। इन लोगों ने जो पैसा लेके जो झारखंड को कितना बार बेचने का काम किया। इन लोग को क्या झारखंड का दर्द होगा? दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को है, चूँकि उन्होंने झारखंड को बनाया। आप जानते हैं कि जो बच्चा
जिन बच्चा को जो है परवरिश करना था, वो जो बच्चा झारखंड रूपी बच्चा जो हुआ उसका परवरिश भी अच्छे तरीक़े से जो है भारतीय जनता पार्टी ही करेंगे। सिंदरी विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं, अब अभी तक पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ा है यहाँ का पलायन, रोजगार। ये कौन सा सरकार करेगा? उसका सबसे बड़ा अगर दोषी है तो हेमंत सरकार है। इनके द्वारा हमेशा ये कहा गया कि हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। लेकिन हमारी सरकार का एक वादा है कि आप देख रहे हैं लगभग 8 लाख युवाओं को जो 5 लाख स्वरोजगार और 2,86,000 जो है सरकारी नौकरी में देना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो किस तरह से अब तो उसके बाद हर घर में जो स्वयं सहायता समूह है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लखपति दीदी बनाना है। अगर आप समझ सकते हैं हर घर में अगर रोजगार सृजन हो जाएगा, अगर लखपति दीदी हर घर से निकल जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पर बेरोजगारी का सवाल ही नहीं उठता है। पलायन तो स्वतः रुक जाएगा। अगर अपने घर में रोजगार होगा, अपने घर में छोटे और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगाएंगे, ऐसा व्यवस्था अगर हमारी सरकार करेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव है। इसलिए हम लोग इस पर बोल रहे हैं और हर एक जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करिए। वो तुष्टिकरण जो करते हैं उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दीजिए। वो हमेशा देखते हैं कि जो किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ वो अपना अटैचमेंट रहता है, और हमेशा देखिएगा उन लोग का प्रचार और उन लोग का जो है एजेंडा और उन लोग का जो मैनिफेस्टो रहता है वो तुष्टिकरण पर आधारित रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास का काम करती है। किसके साथ टक्कर होने जा रहा है आपका? हम लोग को टक्कर कहाँ है? टक्कर नहीं। ये लोग हमेशा टकराते रहते हैं। हम लोग तो अपना जगह अपना निकाला, अपना हम लोग का जगह फिक्स है। वो लोग अच्छा एक बात बताइए ना, पांच बार ये हार गए, छठा बार हम लोग बोलते हैं छठी का दूध। तो इस बार छठी का दूध उनको याद आ जाएगा, क्योंकि तारा देवी है और माँ तारा का अगर आशीर्वाद है और सारी देवियों का इनके साथ आशीर्वाद है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि आने वाले समय में देखिएगा तारा देवी इतिहास रचेगी और इतिहास को तोड़ने वाला जो है और कोई नहीं होगा। इससे ज़्यादा वोट ला के कोई नहीं जीत पाएगा।